दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है नागिन, कंकाल और राक्षस की। यह कहानी शुरू होता है दूर आसमान में सांपों की दुनिया से। वहाँ पर तरह तरह के सांप रहा करते थे और वहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे। हर नाग नागिन के पास एक मणि थी। वहीं पर सांपों की दुनिया में एक बहुत बड़ा मणि था। उस मणि की वजह से पूरी सांपों की दुनिया ठीक ठाक चल रही थी। उस मणि का देखभाल सभी नाग नागिन किया करते थे। लेकिन एक दिन कहीं से बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा राक्षस वहां पर आ जाता है और उसको देखकर सभी सांप डर के इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर तक वह बहुत सारे नाग नागिन को डरा के भगाता है। कुछ देर बाद बहुत सारे सांप उस राक्षस को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन वह राक्षस अपने डंडे से सारे सांपों को मारने लगता है। यह सब इच्छाधारी नाग नागिन भी देखते हैं और उस राक्षस से लड़ने वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद राक्षस और नाग नागिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। सभी नाग नागिन अपने शक्ति से उस राक्षस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वह राक्षस डंडा मार मार के सभी नागिन और नाग को घायल कर देता है। उसके बाद वह सीधे दौड़ते हुए उस बड़े नागमणि के पास जाता है और उस बड़े नागमणि को उठाकर अपने सर पे लगा लेता है। कुछ देर बाद वह राक्षस और भी खतरनाक बन जाता है और फिर उस नागमणि का कलर भी लाल हो जाता है। कुछ देर बाद सभी नाग नागिन उस राक्षस के वश में आ जाते हैं और उनका नागमणि लाल कलर में बदल जाता है। इस तरह वहां पर बसे सभी सांप और इच्छाधारी नाग नागिन सभी राक्षस के वश में आ गए थे और वह उसका हर बात मानते हैं। उसके बाद सभी इच्छाधारी नाग नागिन और सांप उस राक्षस के लिए बहुत सारा शिकार उठाकर लेकर आते हैं और वह राक्षस उन शिकार को खाकर बहुत आनंद लेता। जिस समय वह राक्षस उन सांपों की दुनिया में आया था, उस समय एक नागिन दूर कहीं गई हुई थी। जब वह वापस आती है, वहां पर देखती है कि बहुत बड़ा राक्षस उस बड़े नागमणि को अपने वश में कर चुका है और सभी सांप उस पे हमला कर रहे हैं। यह सब देखकर वह एकदम डर जाती है और जल्दी से वहां से भाग निकलती है। फिर वह सीधे उड़ते हुए इंसानों की दुनिया में नीचे धरती पर आ जाती है। उसको समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। फिर वह सोचती है कि वह किसी इंसान से सहायता मांगे, क्या पता इंसान उसकी मदद कर दे। लेकिन वह जैसे ही इंसानों के पास जाती, वह उस नागिन से डरकर भाग जाते हैं। फिर वह नागिन समुंदर किनारे खड़े होकर सांपों की दुनिया को बचाने के लिए उपाय सोचने लगती है। उधर सोनू अपना नावकार लेकर शहर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक नागिन समुंदर किनारे खड़ी है और कुछ सोच रही है। वह छुपकर उस नागिन के पास आता है और नागिन जैसे ही पीछे घूमती है, वैसे ही सोनू नागिन को देख के डर जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद नागिन सोनू से बात करने लगती है और उसको पूरी कहानी बताती है कि किस तरह राक्षस ने सांपों की दुनिया में अपना कब्जा कर लिया है। फिर सोनू बताता है, देखो तुम चिंता मत करो, कई साल पहले मेरा नावकार खराब हो गया था। उस समय मेरे को एक कंकाल राजा मिला और उसने मेरे नावकार को एकदम सही कर दिया और उसने मेरे नावकार को एक जादुई पंख भी दिया। हम लोग कंकाल राजा के पास चलते हैं, शायद वह हमारी मदद कर सकें। चलो चलते हैं। उसके बाद नागिन और सोनू दोनों उड़ते हुए कंकाल राजा के पास जाने लगते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वह कंकाल राजा के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद सोनू वहां पर खड़े होकर पुकारने लगता है,
कंकाल राजा, मैं सोनू, जल्दी से बाहर निकलो। तभी वह कंकाल पेड़ से बाहर निकलता है। उसके बाद वह कंकाल सभी बाकी कंकालों को भी जगा देता है। फिर सोनू सांपों के दुनिया के बारे में उस कंकाल को बताता है। तभी वह कंकाल कहता है, देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सभी कंकाल मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। चलो अब चलते हैं। उसके बाद सोनू सभी कंकालों को अपने नावकार पे बैठा लेता है और उसके बाद सभी को अपने नावकार से उड़ाकर उस नागों की दुनिया में लेकर जाने लगता है। कुछ देर तक उड़ने के बाद वह नागों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी कंकाल दौड़ते हुए आग का गोला लेकर सांपों पे हमला कर देते हैं और सभी सांप वहां पर घायल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद वह राक्षस पे भी हमला करने लगते हैं, लेकिन राक्षस डंडे से सारे कंकालों की कुटाई कर देता है। उसके बाद सभी कंकाल उस राक्षस के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं। तभी कंकाल राजा भी उस राक्षस पे हमला कर देता है और राक्षस को एकदम घायल कर देता है। उसके बाद कंकाल राजा अपनी शक्ति से उस राक्षस को भस्म कर देता है। थोड़ी देर बाद वह राक्षस नीचे गिर जाता है और मणि उसके सर से अलग हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर और कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलें।